नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर मैं अर्चना आर्यानी, शिक्षिका, महेंद्र हाई स्कूल सह राजकीय इंटर कॉलेज जीरादेई सिवान से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं पुनः एक सुविचार के साथ अपने क्लास में उपस्थित हूँ। तो आइए जानते हैं आज का सुविचार। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। तो आइए हम भी अपने जीत का आगाज करते हैं और अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने श्वसन चैप्टर से कुछ वस्तुनिष्ठ बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर चर्चा की थी, MCQ। आइए उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। हमारा आज का प्रश्न है, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? 4 ऑप्शन है, जड़ में, तना में, पत्तियों में, सभी में। तो पौधों में श्वसन जड़ के द्वारा भी होता है। जड़ में जो मूल रोम रूट हेयर्स रहते हैं वह मिट्टी में उपस्थित ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। तना में श्वसन के लिए लेंटिसल्स होते हैं। पत्तियों में श्वसन के लिए स्टोमाटा होता है, रंध्र होता है। तो हमारा आंसर होगा इन सभी में, मतलब सभी में, अर्थात जड़ में, तना में और पत्तियों में, सब में श्वसन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति क धीमी, ख तीव्र, ग धीमी, कभी धीमी कभी तीव्र और घ इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति। तो पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है, कम होती है, क्योंकि पौधे स्थिर होते हैं, जंतु गतिशील होते हैं। तो जंतुओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए जंतुओं में श्वसन की गति अधिक होती है और पौधों में श्वसन की गति कम होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? क धीमी। जंतुओं में पौधों की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? तो जब श्वसन की क्रिया होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो श्वसन का मुख्य उत्पादन है ऊर्जा। तो ऊर्जा के अलावा क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उसका मुख्य उत्पाद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों का श्वसन अंग क्या है? तो मछलियां जल में रहती हैं और जल में रहने वाले जो जलीय जंतु हैं उनके श्वसन के लिए उनमें गिल्स उपस्थित होते हैं। तो हमारा आंसर होगा ग गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ा के अतिरिक्त त्वचा, मुख और मुख ग्रसनी द्वारा श्वसन की क्रिया किसमें होती है? ऑप्शन क है मैमेलिया में, ख एविज में, ग एम्फीबिया में और घ रेप्टिलिया में। फेफड़ा के अलावा त्वचा और मुख ग्रसनी के द्वारा। तो मैमेलिया में श्वसन की क्रिया फेफड़े के द्वारा होती है, एविज में भी फेफड़े के द्वारा होती है और रेप्टिलिया में भी फेफड़े के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। बच जाता है एम्फीबिया। एम्फीबिया में श्वसन की क्रिया त्वचा और मुख ग्रसनी के द्वारा भी होती है। तो आंसर है ग एम्फीबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सीने में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? ऑप्शन क 2 जोड़ी, ख 6 जोड़ी, ग 12 जोड़ी और घ 15 जोड़ी। तो हमारा आंसर होगा ग 12 जोड़ी पसलियां। जो
12 जोड़ी पसलियां मनुष्य के सीने में होती हैं, वो यहाँ से इस हड्डी से लेकर यहाँ कमर तक ऊपर तक होती हैं और इस तरह से घूमकर यहाँ 12 जोड़ी में से 10 जोड़ी जो होती हैं वहाँ एक दूसरे से अटैच होती हैं और 2 जोड़ी फ्री होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? क रक्त या हीमोग्लोबिन, ख ग्लूकोज, ग गिल्स और घ श्वास नली। तो हमारा आंसर है क हीमोग्लोबिन के द्वारा। मनुष्य में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त या हीमोग्लोबिन, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन पहले ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है, तब यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है और जब यह ऑक्सीजन ले जाकर कोशिकाओं में छोड़ता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, तब उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो रक्त या हीमोग्लोबिन के द्वारा ही मनुष्य में श्वसन गैसों का, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन गैस है, इनका आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीवों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो क कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा, ख रक्त के माध्यम से, ग गिल्स द्वारा और घ फेफड़े द्वारा। एक कोशिकीय जीवों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, तो एक ही कोशिका है तो इसमें कोशिका झिल्ली के द्वारा विसरण की क्रिया से श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। तो हमारा आंसर होगा क कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? क झींगा में, ख सीप में, ग कछुआ में और घ इनमें से कोई नहीं। तो क जो है झींगा जलीय जीव है, इसमें श्वसन क्रिया के लिए गिल्स होते हैं। ख सीप है, सीप में भी श्वसन क्रिया के लिए गिल्स होते हैं, यह भी एक्वेटिक एनिमल है। तब ग है कछुआ रेप्टाइल्स है, इसमें श्वसन क्रिया फेफड़े के द्वारा होती है। तो हमारा आंसर होगा ग कछुआ। अब आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।